फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में अच्छी तरह से व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के, इतनी बकवास शुरुआत में काफ़ी होती है, तो इतनी बकवास के बाद हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। और आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ये दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आप लोग पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है दोस्तों। यहाँ पे मुझे हाथ रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग अपने आंसर का मिलान करिए कि सही है, किसका सही बना है, किसका गलत बना है। 8 व्यक्ति जस्ट यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक सीधी रेखा में इस प्रकार खड़े हैं कि वे सभी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। तो 8 लोगों का जो है खड़े हैं एक दूसरे के, तो 8 लोगों को हम बना देते हैं तुरंत के तुरंत। इसको डॉट मेथड से भी बनाया जा सकता है और लाइनिंग करके बना देते हैं। दोनों ज़्यादा समय नहीं लेगा, दोनों के एक ही समय लगेगा, इसलिए लाइनिंग करके ही मैं बनाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सभी उत्तर देख रहे हैं तो उत्तर की तरफ सबको दिखा देते हैं। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। इस तरह से दोस्तों अब कंडीशन को पढ़ते हैं और एक एक करके रखते हैं। टी किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है और डब्लू के ठीक दाईं ओर है। डब्लू के ठीक दाईं ओर है मतलब कि टी राइट में होगा और डब्लू बाईं होगा, और टी जो है किसी दूसरे पर। तो यहाँ पर करके देखते हैं। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। टी को दूसरे स्थान पर रखते हैं, डब्लू को यहाँ रखते हैं, यहाँ पर टी को यहाँ रखते हैं और डब्लू को यहाँ रखते हैं। इस तरह से अब अगली कंडीशन देखते हैं। डब्लू और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति खड़े हैं। डब्लू और वाई के बीच 3 खड़े हैं, तो 1 2 3 और ये वाई अपना 1 2 3 और ये वाई अपना, क्योंकि उधर जा नहीं सकता और इसमें इधर नहीं आ सकता। जो बी के ठीक बाईं ओर खड़ा है, जो मतलब वाई बी के बाईं ओर खड़ा है, तो बी के बाईं ओर खड़ा है तो मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें बी यहाँ पर आ जाएगा। बी के दाईं ओर जितने व्यक्ति खड़े हैं उतने जेड के बाईं ओर खड़े हैं। बी के दाईं ओर यहाँ पर देखिए कितने व्यक्ति खड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब जेड के बाईं ओर 5 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जेड आना चाहिए, पर यहाँ पे डब्लू बैठा हुआ है तो इस वजह से जेड यहाँ पर नहीं आएगा और ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बी के दाहिने 2 हैं तो जेड के बाएँ 2 होने चाहिए। जेड ही कहा है, जेड के बाएँ 2 हो गए। अब अगला देखते हैं। जो एक्स के बगल में खड़ा है, जेड एक्स के बगल में खड़ा है, तो इस बगल में टी खड़ा है तो मतलब कि एक्स यहाँ पर आएगा, इसके बगल में ये आ गया। यस किसी भी छोर पर नहीं खड़ा है, यस छोर पे नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं तो यस यहाँ पर अपना आ गया। और एक जो बच गया है उसको रख देते हैं। एक हमारे ख्याल से यू बच गया है, यू को रख देते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो अरेंजमेंट था ये दोस्तों बन गया। दोस्तों ये आसान लेवल है क्योंकि ये क्लर्क का लेवल है और क्लर्क में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि जो एग्ज़ाम का डिमांड होता है उसी अनुसार हमें पढ़ना होता है। क्योंकि अगर पीओ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो पीओ के क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि आँखों को देखने की आदत हो जाती है। हम जैसा क्वेश्चन देखेंगे फिर हम वैसा ही खोजने लग जाएंगे। तो अगर आप क्लर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्लर्क में जाकर के पीओ के क्वेश्चन अगर आपको दिखने लग गए तो आपको जो है मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से अगर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क के क्वेश्चन को देखने की आदत डालिए। एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को हैबिट हो जाएगी। और पीओ की तैयारी अगर कर रहे हैं तो पीओ वाले क्वेश्चन देखिए, और दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की करिए। अब मैं यहाँ पर पीओ के क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ क्योंकि इस सेटअप में उतना आसान नहीं है पीओ के क्वेश्चन बताना, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी बनेगी, उसको रिड्यूस करना होगा और भी कई बातें आ जाएंगी। इस वजह से कलर के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप लोग सीखने के लिए बेसिक जो होता है, बेसिक के लिए ये काफ़ी है। तो बेसिक समझने के लिए आप लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों में अपने शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले क्लास में, अगली वीडियो में, और उसमें मैं आप लोगों को एक और पजल या एक और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दोस्तों मिसलेनियस के क्वेश्चन भी ज़रूरी हैं आप लोग लेकिन मिसलेनियस में क्या है कि कुछ ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, तो समझाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मिसलेनियस के क्वेश्चन भी लाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।